टीबेट एपिसोड 3 में कुछ बड़ा होने वाला है। आर्थर की मुलाकात होती है एक पावरफुल ड्रैगन सिल्विया से, जो उसको अपने इमोशंस कंट्रोल करना सिखाती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट है, सिल्विया की असली शक्ल का राज खुलना। और एपिसोड के एंड में आर्थर को लगता है उसके पीछे कोई आ रहा है। क्या होगा आगे, देखते हैं इस एपिसोड में। और गाइस, 94% आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लो यार, ये मुझे काफी मोटिवेट करता है ऐसे ही और वीडियोस लाने के लिए। तो कैसे हो मेरे भाई और उनकी भाभी हो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें वो मिस्टीरियस आवाज फिर से सुनाई देती है जो आर्थर के जन्म से पहले सुनाई दी थी। वो कहती है, मैंने कुछ बहुत सुंदर देखा, लेकिन मुझे लगता है ये फिर नहीं मिलेगा। वो इतना सुंदर था, और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो बुरी चीजें होंगी। और फिर हम देखते हैं उस मिस्टीरियस मॉन्स्टर को जो एपिसोड 2 में आर्थर से गुड मॉर्निंग बोलता है। और आर्थर मन में सोचता है, ये क्या चीज है और मैं यहाँ क्यों हूँ? नहीं, ये जरूरी नहीं है अभी। और फिर वो उस पर अटैक कर देता है और वो मॉन्स्टर उसको एक उंगली से पीछे फेंक देता है और कहती है, तुम्हें और मेहनत करनी होगी छोटे आर्थर, मैं तुम्हारी साथी हूँ। आर्थर कहता है, साथी? और फिर वो मॉन्स्टर उससे बोलती है, तुम्हें भूख लग रही होगी, और अगर नहीं लग रही फिर भी तुम इन्हें खा लो, क्योंकि तुम जल्दी फिर से चलना चाहोगे। और आर्थर कहता है, मेरी बात सुनो, और उसके पैर में दर्द होता है और वो रोने लगता है। और वो मॉन्स्टर कहती है, अच्छा होगा तुम हिलो ना, शुक्र करो तुम जिंदा हो। और आर्थर उससे कुछ बोलने लगता है, तभी वो बोलती है कि अगर तुम इन्हें नहीं खाओगे तो मैं तुम्हें किसी भी चीज का जवाब नहीं दूंगी। और फिर आर्थर खाने लगता है और कहता है, मेरे मम्मी पापा ठीक है क्या? और फिर वो मॉन्स्टर बोलती है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। और आर्थर उदास हो जाता है। तभी वो कहती है, मैं यहाँ से थोड़ा दूर देख सकती हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा सेफ है और वो थोड़े दिन पहले वहां से चले गए। और आर्थर कहता है, वो लोग ठीक है? और वो रोने लगता है और कहता है, मैं खुश हूँ, वो लोग ठीक है। और किंग ग्रे की आवाज आती है, वो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ सच में। और फिर वो उस मॉन्स्टर को शुक्रिया बोलता है, पर उसे उसका नाम नहीं पता होता। तो वो मॉन्स्टर बोलती है, सिल्विया आर्थर। और फिर आर्थर शुक्रिया सिल्विया बोलता है। और फिर दोबारा हमें वो मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? और दूसरी आवाज कहती है, जवाब वही है। और फिर पहले वाली आवाज कहती है, अब और राज छुपाने नहीं। और दूसरी कहती है, आखिर इसी वजह से तो। और फिर आर्थर कहता है, अब कुछ दिन बीत गए हैं जब से मुझे सिल्विया ने बचाया है, मेरी चोट ठीक हो गई है और मुझे जल्द से जल्द घर जाना है, पर वो अभी नहीं हो सकता। सिल्विया के मुताबिक हम एल्शर जंगल के किनारे हैं, यहाँ जंगली जानवर और क्रिमिनल्स दोनों की जगह है, पर सिल्विया मेरे लिए जाने का रास्ता बना रही है। और फिर सिल्विया कहती है, मुझे पता है तुम्हें घर जाने की जल्दी है, पर डायमेंशनल रिफ्ट खोलने में टाइम लगता है। और फिर आर्थर समझ जाता है और वो वहाँ ट्रेनिंग करने लग जाता है और कहता है, सिल्विया ने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। छोटा आर्थर उसके रूप को देख के बस चिल्ला रहा था, एक भयानक मॉन्स्टर। क्या वो किसी से लड़ रही थी? उसने मुझे नहीं बताया, पर डरावना चेहरा होने के बाद भी वो बहुत प्यारी है। और फिर वो बैठ के अपना माना कॉन्सेंट्रेट करता है और सिल्विया कहती है, तुम इतनी सी उम्र में माना कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर तुम इसको भी कर सकते हो शायद। और फिर सिल्विया अपने हाथ में माना पावर इकट्ठी करती है और आर्थर से कहती है, तुम्हें पता है मैं क्या कर रही हूँ? और आर्थर कहता है, हाँ, तुम माना कलेक्ट कर रही हो उसे यूज करते हुए। और फिर सिल्विया कहती है, लोग माना को एक नजरे से देखते हैं, इस वजह से सबकी सोच अलग होती है। माना कलेक्ट करे या फिर यूज, इंसानों के अलावा सब इसको बहुत आसानी से कर लेते हैं, खासकर माना भी उनके लिए सांस लेने जैसा है। चाहोगे इसको सीखना? और आर्थर जल्दी से हाँ बोल देता है। तभी सिल्विया कहती है, तुम्हारे लिए एक सवाल, अगर तुम्हें ये पावर मिल जाए तो तुम इससे क्या करोगे? और वो सोच में पड़ जाता है। फिर सिल्विया कहती है, अगर तुम इसे कर लोगे तो तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, तो तुम इससे क्या करोगे? और वो सोचने लग जाता है अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बारे में और कहता है, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, उन्हें जो भी चोट पहुंचाएगा उसे मैं जान से मार दूंगा। और तभी सिल्विया उसके सर पे उंगली मारती है और वो कहता है, ये किस लिए था? सिल्विया बोलती है, तुम फेल हो गए, मैं इतने खतरनाक चेहरे बनाने वाले को नहीं सिखा सकती। और आर्थर कहता है, अपने दुश्मन को मारना तो नॉर्मल है। और वो मन में सोचता है, मैं सबसे ताकतवर किंग ऐसे ही बना। और फिर सिल्विया कहती है, तुम्हारे दिमाग में लोगों को मारने के ख्याल है बस, क्या इसमें मजा है? और फिर वो कहती है, मैंने तुम्हें थोड़ा जोर से मार दिया, दर्द हो रहा है क्या आर्थर? और आर्थर कहता है, नहीं। और सिल्विया कहती है, मेरे हाथ तुम्हें आराम से तोड़ सकते हैं, पर वो तुम्हें प्यार से छू भी सकते हैं, तुम क्या चाहोगे? और वो डरते हुए कहता है, प्यार वाला। और वो कहती है, मैं भी। गुस्सा और नफरत जल्दी भड़कते हैं और हिंसा बन जाते हैं। शुरुआत में सब ठीक लगता है, पर आखिर में सिर्फ नफरत रह जाती है। मैं नहीं चाहती तुम उस जिंदगी का ऐसे यूज करो
जिसको मैंने बचाया। और आर्थर कहता है एक सेकंड के लिए मुझे लगा सिल्विया को मेरे बारे में सब पता है, पर शायद ऐसा नहीं है। फिर सिल्विया कहती है एक और सवाल, अगर तुम जितने ताकतवर अभी हो उससे ज्यादा ताकतवर हो गए तो तुम क्या करोगे? आर्थर अपने परिवार और दोस्तों के बारे में सोचता है और कहता है मैं जिन्हें प्यार करता हूँ उनकी रक्षा करूंगा। सिल्विया कहती है बिल्कुल सही जवाब। और फिर सीन एक मॉन्स्टर पे जाता है जो बिल्कुल सिल्विया की तरह था और वो कहता है तुम किधर भी छुप जाओ, मुझसे नहीं बच सकती सिल्विया। और फिर आर्थर की पास्ट लाइफ में सीन जाता है जहाँ वो किंग होता है और वो कहता है मैं किंग बस नाम का हूँ, सारी ताकत पार्लियामेंट के हाथ में है, सारे रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, लोग कम पैदा हो रहे हैं, राजा का काम बस लड़ाई करवाना है और कुछ नहीं। और तभी एक एलियन जैसा इंसान बोलता है किंग रे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत लड़ाई जीती है और हमारे देश को दौलत और मान दिया है, पर तुम यहाँ किस काम से आए हो? और किंग रे वहां से चला जाता है। और इधर आर्थर माना इकट्ठा कर रहा होता है। सिल्विया कहती है माना को जमा करते हुए यूज करो, अगर तुम ये कर सके तो तुम्हारा माना बहुत ज्यादा हो जाएगा। और आर्थर अपने मन में कहता है जल्दीबाजी मत कर, आराम से माना कंट्रोल कर। और फिर वो अपनी पास्ट लाइफ सोचता है जहाँ सब लोग इतने खुशनसीब नहीं थे और आर्थर को जीतने के लिए अपनी की पावर कंट्रोल करनी होती थी। और फिर वो माना को अपनी बॉडी कवर करते हुए यूज कर लेता है। और सिल्विया कहती है बहुत अच्छे, और आर्थर उसके पास जाता है, तभी वो उसे दूर फेंक देती है और कहती है बिल्कुल आवाज मत करना। और तभी वहाँ वो मॉन्स्टर आ जाता है और सिल्विया कहती है मैं हैरान हूँ तुमने इस जगह को ढूंढ लिया। और वो मॉन्स्टर कहता है खून की खुशबू मुझे यहाँ ले आई, चलो अब मेरे साथ। सिल्विया मना कर देती है और वो मॉन्स्टर कहता है मैं चाहता था बिना लड़ाई करे तुम मान जाओ, पर तुमने मुझे कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और वो सिल्विया पे बहुत खतरनाक अटैक कर देता है और आर्थर डर जाता है और वो कहती है चिंता मत करो। और तभी वो अपना फॉर्म चेंज करती है और वो एक बहुत प्यारे से ड्रैगन फॉर्म में आ जाती है और वो उस मॉन्स्टर पे एक बहुत खतरनाक बीम से अटैक कर देती है। और वो मॉन्स्टर कहता है पागल, अगर तू ये ताकत यूज करेगी तो मारी जाएगी। सिल्विया कहती है कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी खुशी से जी ली है, पर हाँ मैं इसे मिस करूंगी। और फिर वो मॉन्स्टर अटैक करता है बहुत सारे डार्क पावर के गोलों से और फिर सिल्विया को बहुत डैमेज होता है और वो देखती है आर्थर को तो नहीं लगी। और तभी वो मॉन्स्टर कहता है मैं यहाँ हूँ और वो एक बहुत भयानक अटैक करता है जिससे सिल्विया डर के टाइम को रोक देती है और आर्थर को बाहर आने को बोलती है और वो कहता है ये पावर। और तभी सिल्विया कहती है ये मेरी पावर है। खैर वो छोड़ो, क्या मैं तुम्हें अब सिल्विया जैसी दिख रही हूँ? वो कहता है हाँ, तो तुम एक ड्रैगन हो? सिल्विया कहती है हाँ, लोग मुझे ये बोलते हैं, हमें जल्दी करनी होगी। और वो एक पोर्टल खोल देती है और आर्थर से सॉरी कहती है क्योंकि वो एक सुनसान जगह से कनेक्ट हो जाता है। और वो कहती है तुम सेफ रहोगे क्योंकि मैंने तुम्हें सर्वाइव करने की स्किल सिखा दी। और फिर वो फिर से कहती है छोटे आर्थर तुम उस पावर से क्या करोगे? और आर्थर कहता है जिन लोगों को मैं प्यार करता हूँ उनकी रक्षा। और सिल्विया कहती है वादा करो आर्थर, मेरे पास कुछ पावर है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, इसको इस पंख में लपेट के आराम से रखना। और एक और चीज, और फिर वो उसे एक पावर दे देती है अपने जैसी, जिससे उसकी बॉडी पे कुछ निशान आ जाते हैं। और वो कहती है एक दिन तुम समझ जाओगे और अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। आर्थर कहता है अभी से। और सिल्विया कहती है करने का दिल तो नहीं है लेकिन करना पड़ेगा, मैं तुम्हें तुरंत घर भेज सकती थी पर नहीं भेजा। आर्थर कहता है क्यों? वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहना था। और फिर आर्थर कहता है मैं तुम्हें नहीं बचा सकता जबकि तुमने मुझे सिखाया। और सिल्विया कहती है ये नॉर्मल है, तुम्हें किसी भी चीज के लिए वादा करने की जरूरत नहीं। और आर्थर अपनी पास्ट वॉइस में कहता है ये शब्द अपने आप दिल से निकले, शायद मैं सिल्विया के साथ यहाँ रहा इसलिए। और कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कोई ड्रैगन या मॉन्स्टर हो, तुम मेरी खास परिवार हो। और फिर सिल्विया कहती है तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मी है। और आर्थर कहता है तो तुम मेरी दादी हो। और सिल्विया शॉक हो जाती है और आर्थर कहता है क्या हुआ सिल्विया? और वो कहती है कुछ नहीं, पर क्या तुम मुझे वो दोबारा बोल सकते हो? और आर्थर खुश होकर बोलता है दादी माँ। और फिर वो कहती है शुक्रिया आर्थर, और वो उसको पोर्टल में जाने के लिए धक्का देती है और आर्थर उस पावर को पंख से लपेट के पोर्टल में जाता है। और तभी पीछे घूम के कहता है मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, साथ में चलो सिल्विया। और पोर्टल बंद हो जाता है और फिर सिल्विया टाइम को वापस चालू कर देती है और तुरंत उसमें उस मॉन्स्टर की पावर आके लग जाती है। और वो कहता है क्या तुम इससे सच में मर गई, पर तुम्हारे लेवल की? और तभी सिल्विया कहती है तो तुम मुझे अच्छे से जानते हो। और तभी उसमें एक बहुत पावरफुल बीम मारती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर दोबारा हमें वो दो मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है और वो कहती है क्या इतना बहुत है? और वो कहता है हाँ ये बहुत है। और फिर दूसरी आवाज बोलती है अब बाकी तुम कर लेना। और वो कहती है हाँ मुझ पे छोड़ दो। और फिर आर्थर पोर्टल में होता है और सिल्विया की आवाज आती है, वो कहती है तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था आर्थर? और वो कहता है हाँ।
पर बहुत दुख लग रहा है। और सिल्विया कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें ये सब अभी करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम ये कर लोगे क्योंकि तुम सबसे ताकतवर किंग थे। और आर्थर शॉक हो जाता है और सिल्विया कहती है गुस्से और नफरत से अपना दिल मत भरो, तुम अपनी नई लाइफ में खुश रहो, मेरी यही इच्छा है। और आर्थर कहता है सिल्विया मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हें पता था। और फिर वो एक जंगल में आ जाता है और वो रोते हुए कहता है मुझे समझ आ गया सिल्विया। और वो उस पावर को बैग में डाल के जंगल में खड़ा होता है, तभी उसे लगता है उसके पीछे कोई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे भी एनिमे एपिसोड हिंदी में समझने के लिए। और अगर टिबेट के पुराने एपिसोड नहीं देखे तो इधर क्लिक करो, और विंड ब्रेकर को हिंदी में समझना चाहते हो तो इधर क्लिक करो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।